कोक स्टूडियो पाकिस्तान का एक फेमस म्यूजिक प्रोग्राम है जो कि सन 2008 में शुरू हुआ था, जिसमें लाइव स्टूडियो रिकॉर्डेड म्यूजिक परफॉर्मेंसेस होती हैं और उसमें बहुत से इंडियन सिंगर्स ने भी गाया है। बहुत से फेमस गानों को स्टूडियो वर्जन में सुनना एक अलग ही फीलिंग देता है जो कि कोक स्टूडियो में मिलती है। और जब मैं इन गानों को सुनता था तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए, और इस कमी को पूरा किया टी सीरीज के मिक्स टेप ने। और अभी रिसेंटली टी सीरीज ने मिक्स टेप का सीजन 3 लॉन्च किया है, जिसमें यूट्यूब की सेंसेशनल जोड़ी सचेत और परंपरा ने भी एक गाना गाया है जिसका टाइटल है तू ही मेरी जिंदगी। ये गाना उन्होंने इतनी खूबसूरती से गाया है जो कि आपके दिल को छू लेगा। गाइस, क्या आपने वो गाना सुना है और आपको वो गाना कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर। अमेज़न जो कि एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स साइट है, उस पे अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग ऑफर्स और डिस्काउंट्स आते रहते हैं, लेकिन लास्ट मंडे को अमेज़न ने एक आइटम पे कुछ ज्यादा ही बड़ा डिस्काउंट निकाल दिया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि लास्ट मंडे को अमेज़न ने तोशिबा के एक इन्वर्टर एसी पे जिसकी कीमत 96,700 रुपए थी, उसको 94% डिस्काउंट के साथ मात्र 5,900 रुपए में लिस्ट कर दिया। जिसने इस ऑफर को देखा उसने फटाफट से इसे ग्रैब कर लिया। इनफैक्ट इस ऑफर में ईएमआई ऑप्शन भी था, तो कई लोगों ने इस एसी को ईएमआई ऑप्शन पे अवेल कर लिया। लेकिन बाद में पता लगा कि किसी बग की वजह से अमेज़न पे ये प्रोडक्ट इतने बड़े डिस्काउंट पे लिस्ट हो गया था। खैर, जो भी हो, लेकिन जिसने मौके पे चौका मार दिया उसकी तो चांदी हो गई। काम के बोझ के तले हम इतने ज्यादा दब जाते हैं कि कई बार हम लोग मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। सो गाइस, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज ये एक छोटी सी पंजाबी कुड़ी आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। पंजाबी बोलियां सुनाती और गिद्दा पाती इस छोटी सी हूर की परी का नाम है किश्तू। ये सिर्फ 6 साल की है और सोशल मीडिया पे ये छाई हुई है अपनी क्यूटनेस की वजह से, अपनी स्माइल की वजह से और अपनी पंजाबी लहजे में सुनाई गई बोलियों की वजह से। और स्वैग तो बखरा है ही। गाइस, क्या आपको भी इस पंजाबी छोटी सी कुड़ी ने अपना दीवाना बना दिया है? शादी का दिन मर्दों के लिए खास हो या ना हो, लेकिन हर एक औरत के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है। और उस दिन हर एक पत्नी अपने पति से ये उम्मीद करती है कि साल में एक बार आने वाली इस मैरिज एनिवर्सरी पर आप उन्हें भले गिफ्ट दिलाएं या ना दिलाएं, लेकिन याद रख के कम से कम उन्हें विश तो कर दें। लेकिन बहुत से मर्द तो ये भी भूल जाते हैं, बट फिकर नॉट, क्योंकि आ गई एक ऐसी अंगूठी जो कि आपको आपकी सालगिरह की याद दिलाएगी। जी हाँ गाइस, ये अंगूठी कुछ ऐसे काम करती है कि शादी की सालगिरह के 24 घंटे पहले ही हर एक घंटे में 10 सेकंड के लिए 48 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होकर आपको ये याद दिलाएगी कि कल ही वो दिन है जब आपने शादी का लड्डू खाया था। बहरहाल, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन ये अंगूठी भी दर्द दे के ही दर्दनाक हादसे की याद दिला रही है। गाइस, आपको ये अमेजिंग अंगूठी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे प्लेनेट पर जो अब तक का सबसे विशालकाय जानवर पैदा हुआ है वो है ब्लू व्हेल। गाइस, ब्लू व्हेल की लंबाई 33 मीटर तक हो सकती है और उसका वजन 150 मीट्रिक टन तक हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि एक ब्लू व्हेल की जीभ एक हाथी से भी बड़ी होती है। अब ये सब साइज सुन के लोग ये अंदाजा लगाने लगते हैं कि एक ब्लू व्हेल जब मुंह खोलेगी तो वो एक कार को भी निगल लेती होगी, या फिर 6-7 इंसानों को तो आसानी से निगल ही लेती होगी। लेकिन ये सब एक मिथ है। गाइस, आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि एक इतनी बड़ी ब्लू व्हेल जो चीज सबसे बड़ी निगल सकती है वो है सिर्फ एक ग्रैप फ्रूट, क्योंकि उसका मुंह तो बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका गला बहुत ही संकरा होता है। इसकी वजह से वो कोई कार या इंसानों को निगल नहीं सकती। गाइस, पिता की मौत के बाद एक बेटे ने अपनी मां को ओल्ड एज होम भेज दिया, लेकिन मां ने कोई शिकायत नहीं की। एक बार ओल्ड एज होम से बेटे को कॉल आता है कि आपकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनसे आखिरी बार मिल लीजिए। जब बेटा मां से मिलने पहुंचा तो उसने कहा कि बता मां, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो मां ने कहा कि बेटा, इस ओल्ड एज होम में पंखे लगवा दे क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, एक फ्रिज भी लगवा दे क्योंकि बहुत बार मुझे बिना खाना खाई सोना पड़ा था। तो बेटे ने मां से कहा कि तूने पूरी उम्र शिकायतें नहीं करी, लेकिन मरते हुए तू ऐसी शिकायतें क्यों कर रही है मां? तो मां ने क्या कहा पता है? मां ने कहा कि बेटा, मैंने तो गर्मी, भूख और दर्द बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मुझे डर है कि जिस वक्त तेरे बच्चे तुझे यहां पर छोड़ के जाएंगे तो तू ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मां होती है, मरते दम तक वो अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही होती है। तो क्या हमें हमारे माँ बाप के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।